एवरीवन एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में कि हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमारी क्या होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी के डिफरेंट हमारे टाइप होते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। जो हाइपर सेंसिटिविटी है कॉमनली नोन एज एलर्जी, इट इज कॉमनली नोन एज एलर्जी। इसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं? इसको हम कॉमनली एलर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों होती है एलर्जी ये? दिस इज ड्यू टू हाइपर इम्यूनो, ठीक है, हाइपो इम्यूनो रिस्पॉन्स। दिस इज ड्यू टू हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्स। अगर हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी चीज के लिए ज्यादा हाइपर हो जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये हमारे कितने टाइप का होता है? ये हमारे 4 टाइप का होता है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टाइप का ये हमारा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं हम? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इमीडिएट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आईजीई इम्यूनोबॉडी, आईजीई। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा आईजीई एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, सॉरी, आईजीई एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है इसके हमारे अगेन 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो अगेन हम इसको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। पहला है हमारा रिकरेंट टाइप, पहला है हमारा रिकरेंट टाइप। जो हमारा रिकरेंट टाइप होता है, फर्स्ट हमारा रिकरेंट टाइप है। रिकरेंट टाइप को हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोल सकते हैं। रिकरेंट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एटोपी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है। सेकंड को क्या बोल सकते हैं? सडन सीवियर, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सडन सीवियर सिस्टमैटिक लाइफ सडन सीवियर सिस्टमैटिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, ये हमारी सडन से अराइज होने वाली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एनाफाइलेक्सिस बोल सकते हैं, या हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोल सकते हैं। इज नोन एज एना, ठीक है, इज नोन एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं हम इसको? एलर्जिक राइनाइटिस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? एलर्जी राइनाइटिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एटोपी। ठीक है, तो एनाफाइलेक्सिस है, एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ये किसको बोलेंगे हम? टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप फर्स्ट के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, उनमें बोलेंगे। इसके अंदर जो है हमारा क्या क्या आ सकता है? हे फीवर। ठीक है, हे फीवर भी हमारा इसी के अंदर आएगा। ठीक है, क्या आ सकता है हमारा? आई लिख दिया ये तो।
ये फीवर है हमारा, ये इसी के अंदर आएगा। और क्या आ सकता है हमारा, फ्लू लाइक जितने भी सिम्टम्स हैं हमारे, स्वाइन फ्लू होते हैं ना, फ्लू लाइक जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी हमारे इसी के अंदर आएंगे। या क्या आ सकता है हमारा, डर्मेटाइटिस इसी के अंदर आएगा। जो एक्यूट डर्मेटाइटिस है, एक्यूट डर्मेटाइटिस है वो भी किसके अंदर आएगा हमारा, टाइफॉस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो टाइफॉस हाइपरसेंसिटिविटी को हम इमीडिएट बोल सकते हैं, इसको हम एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको हम एटोपी बोल सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, डर्मेटाइटिस है, ये भी सारे किसमें आएंगे, टाइफॉस के अंदर आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड जितना है वो हमारा टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे कि टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्या होती है। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट टाइप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब डिस्कस करती हूँ मैं टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड को डिस्कस करते हैं। टाइप सेकंड को क्या बोल सकते हैं हम, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं हम, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हम किसको बोल सकते हैं, हम टाइप सेकंड को बोल सकते हैं। दिस इज मीडिएटेड बाय आईजीजी एंटीबॉडी। दिस इज मीडिएटेड बाय आईजीजी एंटीबॉडी, रेयरली आईजीएम। रेयरली जो हमारा आईजीएम होता है उस पे क्या होते हैं, रेयरली मीडिएटेड होती हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करने लग जाएं कि हमारा जो टाइप सेकंड है इसका क्या मैकेनिज्म होता है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फैगोसाइटिक एंड कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। फैगोसाइटिक एंड कंप्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम, हमारे सिस्टम को कंप्लीटली एक्टिवेट करना है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करनी है, इंगल्फमेंट करना है, या जो हमारा जो ठीक है, हीमोलाइटिक जो अनीमिया होता है इसके अंदर भी हमारा टाइप सेकंड होता है। ठीक है, हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया है, या हम क्या बोल सकते हैं एबीओ इनकम्प्लीटिबिलिटी है। ठीक है, एबीओ इनकम्प्लीटिबिलिटी है हमारे। ठीक है, आर्थ्रोफिटोब्लास्टोसिस है। ठीक है, जितने ब्लड से रिलेटेड हम मोस्टली हमारे फैगोसाइटोसिस है, जितनी भी रिएक्शंस है ये हमारे किसके अंदर आएंगे, टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर आएंगी। उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है, जिसे बोलते हैं होस्मोटो थ्रोडोडाइटिस, ये भी किसके अंदर आएगी, टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर आएगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार किस सिस्टम में कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड। जो थर्ड टाइप है हमारा हाइपरसेंसिटिविटी का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, दिस इज मीडिएटेड बाय आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडी। दिस इज मीडिएटेड बाय आईजीजी। ठीक है, दिस इज मीडिएटेड बाय, हम इसको क्या बोल सकते हैं आईजीजी, या हम क्या बोल सकते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। इसको हम आईजीजी बोल सकते हैं या आईजीएम एंटीबॉडी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो हमारी मोस्टली रिएक्शंस होती हैं, सेकंड में हमने ब्लड रिएक्शंस की थी, इसके अंदर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिपॉजिट इनटू द टिश्यू। अगर टिश्यू के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमारा टाइप थर्ड का डिस्कशन होता है। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है, हमारे एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, ठीक है, डिपॉजिट इनटू टिश्यू, डिपॉजिट
इनटू टिश्यू। बताया ना, टिश्यू के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट होगी तो हमारा टाइप थर्ड का डिस्कशन होगा। इसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसी पर्सन ने कोई स्किन लगवाई है, स्किन ग्राफ्टिंग की है, स्किन ग्राफ्टिंग करते ही उसको क्या हो गया है, रिएक्शंस हो गई हैं इमीडिएटली, तो हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। ये मोस्टली हमारे टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अगर हमारे किडनी के अंदर स्ट्रेप्टोकोकल का पोस्ट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा, टाइप थर्ड आ जाएगा। टाइप थर्ड को हम मोस्टली दो के अंदर देखते हैं, एक हमारा होता है एंथ्रेक्स, ठीक है, एक हमारा होता है हमारा एंथ्रेक्स है, दूसरा है हमारा सीरम। ठीक है, एंथ्रेक्स है हमारा या सीरम स्टिक है, ठीक है, एंथ्रेक्स है हमारा या सीरम स्टिक है, या एंथ्रेक्स बोल रही सॉरी, हमारा आ जाएगा अर्थस। ARTHUS अर्थस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे लोकलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी लोकल रिएक्शन होती हैं, हमारे लोकल एरिया होते हैं हमारी बॉडी का, अगर वहां पे कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको हम अर्थस बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारी बॉडी की सिस्टमैटिक रिएक्शन होती हैं, किसी भी बॉडी के सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है, या जैसे कि सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो गया डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है, सिस्टम के अंदर रिएक्शन है डेंगू हेमरेजिक फीवर, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर रिएक्शन है। सिस्टम कौन सा, ब्लड वाला सिस्टम हमारा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे कि टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसे लास्ट में है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोल सकते हैं हम इसको, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेल मीडिएटेड रिएक्शन। ठीक है, सेल मीडिएटेड रिएक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सेल मीडिएटेड रिएक्शन बोल सकते हैं। एग्जांपल में बात करें हम, ठीक है, एग्जांपल में बात करेंगे हम, एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, एग्जांपल में हम क्या बात करेंगे, एग्जांपल में जैसे कि हमारा मोनटॉक्स टेस्ट 48 से 72 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, डिलेड टाइम है, लेट टाइम है, तो एग्जांपल में हमारा जैसे कि मोनटॉक्स टेस्ट है हमारा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, ये भी हमारा डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, हमारे कोई भी सीलिएक डिजीज है, ठीक है, या हमारे सीलिएक डिजीज है, ये सारे किसके एग्जांपल है, हमारे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या फोर टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, हमारी बॉडी का जो हाइपर रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज के अगेंस्ट उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। 4 टाइप की हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।